आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से इस चैनल के प्रति अब सद्भावनापूर्वक कार्य करना आरंभ किया है उससे मन प्रफुल्लित भी हुआ है और मन उत्साहित भी हुआ है। आप सभी लोगों के लिए जो सूचनाएं हम लेकर के आते हैं, हमारा प्रयत्न होता है कि आप सभी लोगों की समस्त समस्याओं का निराकरण और समस्त भर्ती बोर्डों की सूचना एक जगह ही आपको प्राप्त हो जाए। मेरा ये प्रयत्न हमेशा से ही आप लोगों की प्रेरणाओं की वजह से ही सफल हो पाता है और आप लोगों की इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हम सदैव ही करते रहे हैं। आगे भी हमारा यही दायित्व है कि हम आपकी समस्याओं का निराकरण करते हुए आप सभी लोगों को सत्य एवं प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करते रहें ताकि आप सभी लोग घर बैठे ही समस्त भर्ती बोर्डों के चल रहे अपडेट आदि को लेकर के अप टू डेट रहें। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। 93% प्रश्नों की गारंटी हम इसलिए देते हैं चूँकि हमारा मैटर हैंडमेड है और इसमें 22 से 27 पुस्तकों का समायोजन किया गया है। चाहे वो विद्यार्थी एसएसटी की तैयारी करने वाले हों, गणित के हों, कला के हों, गृह विज्ञान के हों, हिंदी के हों, संस्कृत के हों, उर्दू के हों, कॉमर्स के हों, कृषि के हों या अन्य किसी विषयों के। अंग्रेजी विषय में भी बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और कई टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर के वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं केवल अरोड़ा साहब या कोई भी और सिर्फ यहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको और भी टेक्स्ट बुकों का आश्रय लेना पड़ेगा। और याद रखें जो मैटर आप सभी लोगों को प्राप्त होगा वो मैटर ब्रह्मास्त्र है आप सभी लोगों की तैयारियों के लिए और आप सभी लोगों की सफलताओं के लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स हमेशा ही 5.5 आता है और जो भी विद्यार्थी इस रेटिंग को बढ़ाने के प्रयत्न करते हैं कभी घटाने का प्रयत्न नहीं किया गया। जिन भी विद्यार्थियों ने इस मैटर को प्राप्त किया है उन्होंने थम्सअप के रूप में ही इसे एक्सेप्ट किया है क्योंकि हमारे मैटर को सभी ने सराहा है। सभी ने जिसने भी प्राप्त किया है वो सभी लोग जो है इसको लेकर के बेहतरीन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को क्या कुछ चल रहा है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके प्राथमिक स्तर की भर्तियों को लेकर के। देखिए जो जानकारी आप सभी लोगों को शुरुआत से दी जा रही है वही जानकारियां आज आप लोगों के सम्मुख आई भी हैं। आप सभी लोगों को जो जानकारियां मैं देता हूं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई जानकारी आप सभी लोगों को देता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके लिए प्रयत्न करता हूं और जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है वो अधिकारियों के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं शासन में कुछ हमारे भी घर के मेंबरों का कंट्रीब्यूट है और हमारे ही घर में एक बीजेपी की एमएलए है, मतलब विधायक जी, ठीक है, और वो इसमें योगी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय रजनी तिवारी जी का और वो हरदोई साहबाद की विधायक हैं और हमारे घर की वो मेंबर हैं। इसलिए शासन स्तर की चीज़ें सर्वप्रथम हमें पता चल जाती है। अगर कोई छात्र हित का मुद्दा है तो उसे उनके माध्यम से सचिव हमारे बीजेपी के हमारे भाई साहब हैं उनके माध्यम से हम उस कार्य को कराने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि यदि छात्र हित है तो उस छात्र हित को कभी भी इग्नोर नहीं करते। प्रारंभिक स्तर पर आप सभी लोग देखा जाए तो जो सुपर टेट का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं वो सुपर टेट आपका जो है
वो अक्टूबर महीने में ही आएगा। आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का एक बयान भी रहा है और उन्होंने ये इस बात से इनकार किया है कि भर्ती परीक्षा मतलब भर्ती नहीं होगी, भर्ती होगी। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि भर्ती होगी, समय पे जो सारी चीज़ें वो क्लियर की जाएंगी। एबीएसए ने जो नोटिस आज भेजी थी, जो पत्र भेजे थे 75 जिलों के जो है पत्र प्राप्त हुए थे शासन को, और उसमें बहुत सारे पदों के रिक्तियों के विषय में जो है बताया गया था। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये जान करके आश्चर्य नहीं बल्कि बहुत बड़ी आपको खुशखबरी देने चल रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर से लेकर के अपर प्राइमरी तक और आपके प्री प्राइमरी स्तर पर भी वैकेंसियां आप सभी लोगों को इसी वर्ष देखने के लिए मिलेंगी। इसी वर्ष बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र भी लिखा है, जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर के उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि कुछ दिशा निर्देश यदि जारी कर दिए जाएं तो यूपी टेट आदि को कराने में, मतलब टीईटी कराने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि यूपी टेट 2022 होने के उपरांत ही आप सभी लोगों को सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और सुपर टेट का जो विज्ञापन होगा वो 74,000 पदों पर होगा। ये आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ना तो 54,000 होगा, ना 80,000, ना ही 97,000, बल्कि 74,000 पदों पर आपका विज्ञापन वो जारी किया जाएगा। सुपर टेट की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की अक्टूबर लास्ट वीक से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है और इसी संभावना पर इस समय शासन भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बेफिक्र होकर के आप सभी लोग तैयारी करिए। और यदि आप सभी लोगों को 140 क्वेश्चन करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सुपर टेट का और सीटेट का आंख बंद करके नोट्स ले लीजिए, क्योंकि जो मैटर मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, सीपीडी की मैं बात कर लूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो उसमें से 30 में से हम 28 क्वेश्चन फंसाने में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। पर्यावरण में हम 30 में 30 आपको दे सकते हैं, हिंदी में 30 में 30 दे सकते हैं, संस्कृत में 10 में 10 दे सकते हैं, कंप्यूटर में 10 में 10 दे सकते हैं, अंग्रेजी में 10 में 10 दे सकते हैं, गणित में 30 में 28 दे सकते हैं, करंट अफेयर जीएस वगैरह में हम आपको जो है मतलब 30 में 30 दे सकते हैं। इस तरीके के चीज़ें जो है हमारे पास उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने एक्सपर्ट टीम पर, हमें अपने मटेरियल पर और उनकी द्वारा की गई मेहनत पर पूरा यकीन है। जो मैटर मैं आप सभी लोगों को दूंगा वो मैटर वास्तविकता में टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी के आदि के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। जो चीज़ें आप सभी लोगों को उपलब्ध होंगी वो कहीं से भी, बड़े से बड़े कोचिंग संस्थानों में भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो मैटर को आप सभी लोग लेकर के आराम से अच्छे से अध्ययन करिए। प्रिंट हमारे मैटर का बेहतरीन है, बेस्ट है, आप उससे 25 कॉपी कर डालिए, प्रिंट कहीं धुंधला नहीं होगा। ठीक है, और जो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी ना, वास्तविकता में उसका कोई सानी नहीं, कोई सरोकार नहीं है। आप सभी लोग घर बैठे इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के मेरिट के विषय में। देखिए आप सभी लोगों को मैं मेरिट बता दूं, हिंदी विषय में यदि सामान्य वर्ग का विद्यार्थी कोई है और वो हिंदी विषय में 75.75 की मेरिट गेन करता है, मतलब गुणांक गेन करता है, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी 74 पे और एससी जो है 70 से नीचे मतलब 68 पे एससी, और एसटी जो है वो 65 पे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस जो है वो 69 पे जो है उसके होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब बात करेंगे गणित के लिए, तो गणित का पेपर थोड़ा टफ आया था, इसलिए इसमें सवर्ण मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं विद्यार्थी, वो अगर इसमें 68 के मेरिट गेन करते हैं, गुणांक गेन करते हैं, तो उनका हो जाएगा। और ओबीसी 67 पे और एससी 60 पे और एसटी 55 पे आराम से हो जाएंगे। रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी 65 पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 65 या 66 पे। ठीक है, 66 पे मान लीजिए। अब बात करेंगे आपके संस्कृत विषय की। संस्कृत का पेपर थोड़ा सा आसान आ गया था, इसलिए इसकी मेरिट थोड़ी हाई जाएगी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं,
जनरल कैटेगरी यदि 73 पे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ ओबीसी 72, एससी आपके 66 और एसटी 60 प्लस पे आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात ईडब्ल्यूएस की तो 68 पे इनका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। और ऐसे ही कमोबेश आपके अन्य विषयों की भी है। एसएसटी की मैं बात कर लूँ, सामाजिक विज्ञान की, तो विद्यार्थी इसके लिए कुछ ज़्यादा ही नर्वस होते हैं क्योंकि एसएसटी का पेपर थोड़ा सा लेवल पे आ गया था। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सामाजिक विज्ञान में जो जनरल कैटेगरी से जो विद्यार्थी आते हैं यदि 72 मेरिट गेन करते हैं तो उनका आराम से हो जाएगा। और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी 70 क्वेश्चन पे मतलब 71 पे आराम से उनका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी 66 पे, एससी 60 पर और एसटी जो है अगर 50 तक भी उनका गुणांक है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कला की मैं बात कर लूँ और तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इन मेरिट को अगर आप लोग गेन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो चांसेस 99.99% तक जा सकता है। और रही बात आपके काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम की, तो इसमें रिजल्ट आदि को जो है मतलब पूरी तरीके से फिल्टराइज किया जा रहा है। और जो विद्यार्थी डबल गोले वाले थे वो विद्यार्थी जो है पूरी तरीके से लटक चुके हैं, मतलब वो रिजेक्ट हो चुकी है उनकी ओएमआर, ठीक है। तो अब जो है मतलब उन विद्यार्थियों को लेकर के कोई विवाद नहीं है और अब आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट। एससीईआरटी पूरी तरीके से पूरा प्रोग्राम बनाने में तुला हुआ है, लगा हुआ है कंटिन्यू। और आपको 1-2 दिन में काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया भी पूरी समझा दी जाएगी, उसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम जारी हो जाएगा। और जो चीज़ें हैं, चूँकि इसका कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, तो अमूमन देखा जाता है कि मतलब कोर्ट में जो मामले चलते हैं उसमें कुछ न कुछ रद्दोबदल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा एससीईआरटी भी इस मामले को देख लेना चाहती है कि हाई कोर्ट अपना क्या निर्णय देता है, या याचिका खारिज होगी या उस पर कोई फैसला आएगा, ठीक है। अगर कोई फैसला आता है तो आपकी प्रक्रिया हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि सितंबर महीने में ही एडेड जूनियर फाइनल कर दी जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ये तो तय हो चुका है कि 10 से 13 विषयों के बीच में, मतलब 13 विषय आप मान लीजिए, 10 विषय तो बहुत कम है, 13 विषय मान लीजिए। 13 विषयों में पदों की संख्या आपकी किसी में 2 गुनी, किसी में 2.5 गुनी, किसी में 3.5 गुनी, ऐसे पदों की संख्या बढ़ाई गई है। इसे आप चाहे जो है मजबूरी मान लीजिए, इसे आप चाहे लाचारी मान लीजिए, चाहे जो चीज़ें आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पदों की संख्या बढ़ी है वो छात्रों के हित में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का विज्ञप्ति जारी हुआ था, लेकिन कंप्यूटर साइंस को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया नए विज्ञापन में। इसकी शिकायत शासन स्तर पर की गई है और इसकी शिकायत होने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी से जो है पूरी तरीके से पूछताछ हुई है। और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले को जो है जेडी स्तर तक लाने का प्रयत्न किया है, उनसे भी पूछताछ की है। माध्यमिक शिक्षा सचिव से पूछताछ की है कि जो भी विज्ञप्ति जारी हुई थी कंप्यूटर साइंस आदि को लेकर के, उस विज्ञप्ति का क्या हुआ और नए विज्ञापन में उस पदों को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी को भी इसमें तलब किया गया, उनसे जवाब मांगा गया कि आखिर ऐसा वाकया क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इसका पूरा सा आप स्पष्टीकरण दीजिए। पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए पुनः 10 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा ताकि वो भी विद्यार्थी आवेदन कर सकें। ऐसी संभावना बनती हुई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग नर्वस ना हो, तैयारियों में लगे रहें, क्योंकि ये तैयारी आप सभी लोगों के हित के लिए है। और एग्ज़ाम आदि जो है आपका जो है वो दिसंबर माह में ही होने की प्रबल संभावना दिख रही है, जैसी कि जानकारी प्राप्त हुई है सचिव महोदय स्तर से भी और माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय के स्तर से भी, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में काफ़ी जो है दिक्कतें होती है, नवंबर में तो खास तौर पे, क्योंकि त्यौहार वगैरह का सीजन रहता है, दशहरा वशहरे का, तो इस वजह से दिक्कतें हैं। और इसमें लोक सेवा आयोग भी सेंटर आदि के लिए जो है हाथ पैर मार रहा है। साथ ही साथ एसएससी के भी कई एग्ज़ाम हैं, यूपीपीएससी के भी एग्ज़ाम हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंटर ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं
और मज़े की बात तो यह है कि शासन पूरी तरीके से मन बना चुका है कि इस बार टीजीटी पीजीटी का पेपर या तो मंडल स्तर पर कराया जाए या तो अंतर जनपदी कराया जाए, जिसके चांसेस 50-50 हैं। मतलब जिला स्तर की तो बात ही नहीं हो रही है, बाकी हुई है वही जो राम रची रखा है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए। एक बात याद रखिए, न कि कभी अभाव में जिए न कभी किसी के प्रभाव में जिए। आपका जैसा स्वभाव है आप बस उसी में जिए, सीधी सी चीज़ है। पढ़ने की जो टेक्निक है उसी से आप पढ़ाई करिए और सारी चीज़ें जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, समय को या अपनी किस्मत को कोसना या उसे जो दोष देना, ये आपकी कमजोरी को छुपाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के साथ साथ समय को जो है दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, अभाव को दोष देते हैं, गार्जियन को दोष देते हैं, जबकि सबसे बड़े कमज़ोर आप ही होते हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार उसके आप ही होते हैं। तो बेहतरीन तैयारी आप सभी की सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ हो सकती है। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। वीडियो को आप सभी लोग अब लाइक करने लगे हैं, मतलब 140-42 लाइक होने लगा है। आप सभी लोग थोड़ा और जोर लगाएं कि मतलब ये लाइक की संख्या 200 के पार जाए। ठीक है, और आज कुछ नए मेंबर भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं। आप सभी लोग इसका मतलब चैनल को शेयर करते हो और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें और विद्यार्थियों को इससे जोड़ें ताकि और भी लोग अपने इस चैनल के साथ जुड़ करके लाभान्वित हो सकें। याद रखें, अगर आप सभी लोगों को तैयारी करनी है और बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है और सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त करना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों को सफलता दिला सकता है। याद रखें 9721411385 पर आप इसे प्राप्त करिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो कि आपकी संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता। आप कहेंगे सर रोज आप वही चीज़ें बताते हो, तो आज आपको कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में जो विद्यार्थी नॉन बीएड वाले हैं, जैसे टेक्निकल वाले हैं, फाइन वाले हैं, बीएफए वाले हैं, आज इनकी फाइलें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुकी हैं। मतलब कार्मिक विभाग से निकल करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। अब इस पे फैसला बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय ले लेंगे। क्यों? क्योंकि राजकीय मामलों के जो सचिव हैं, ठीक है, उन्होंने जो पत्र लिखा था कि या तो इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां की जाए या हमें शासन परमिशन दे, इस अर्हता के आधार पर जो है विज्ञापन आदि को निकालने के लिए, ताकि हम एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकें और इसका पेपर हम दिसंबर माह तक करा सकें। क्योंकि 6 माह में शासन करने पर जोर डाल रहा है कि 6 माह में एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एलटी ग्रेड को कंप्लीट करने के लिए विज्ञापन उसका सितंबर महीने में ही जारी करना स्वाभाविक है। और आज जिस तरीके से पत्र लिखा गया है राजकीय सचिव के माध्यम से, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याएं समझी हैं और जिस तरीके से हालात को समझा है। जाहिर सी बात है वो इसमें जो है शाबाशी के पात्र हैं क्योंकि कोई भी अधिकारी इतनी तन्मयता से किसी भी तथ्य को लेकर के जो है वो कार्य नहीं करना पसंद करता है, वो थक जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कि इस मुद्दे को लेकर के हमेशा से ही जो है आशान्वित रहें कि विद्यार्थी की आशाएं टूटने ना पाएँ और विद्यार्थियों के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आप उनको दिल से प्रणाम है मेरा। राजकीय सचिव और शिक्षा निदेशक ने जो पत्र शासन को प्रेषित किया है उसके माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अब लोक सेवा आयोग से कोई विवाद नहीं है। भाई लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से शासन के पाले में गिर डाल दिया है कि शासन जैसा निर्देश जारी करेगा विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, वेटिंग लिस्ट के संबंध में, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, अर्हता आदि के विषय में, साथ ही साथ कितने टीयर के एग्ज़ाम कराने हैं, 1 टीयर कराना है या 2 टीयर कराना है ना, इन सारे तथ्यों को लेकर के जो कार्रवाइयाँ होनी है आप सभी लोगों को जो है देखने के लिए बहुत जल्दी ही प्राप्त होंगी। एलटी ग्रेड को लेकर के आप सभी लोग नर्वस ना हो। जो पदों की संख्या बताई है उसमें प्लस माइनस आगे पीछे थोड़ा बहुत जान लीजिए। और अगर कंप्यूटर साइंस में पुरानी भर्तियों के पद जोड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप सभी लोगों को पदों की संख्या वो 1000 के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एक स्वर्णिम अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए
जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता की तैयारी करना पसंद करते हैं। जेआरसी प्रवक्ता इस बार आप सभी लोगों को नए क्लेवर के साथ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कुछ सिलेबस आज में चेंजेस भी हैं, है ना। और जीएस के क्वेश्चन को थोड़ा सा घटाया गया, 20 क्वेश्चन किया गया है और 130 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन किया गया है। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाया जा रहा है और यही कमोबेश आपकी एलटी ग्रेड में भी स्थितियां होने वाली हैं। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी लोगों को जो अपडेट दी जाती है, ये अपडेट अधिकारी लेवल की अपडेट होती है, ये अपडेट शासन स्तर की अपडेट होती है और यही कार्य हो भी रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने हेतु आज शासन स्तर पे ही बातचीत हुई है, तो वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है वो मैं आप सभी लोगों को बता दूं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की जो नियुक्ति आदि की प्रक्रिया है, मतलब चयन आदि की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जा चुकी है। पूरे 9 मेंबर जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, 9 मेंबरों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें एक अध्यक्ष का भी सिलेक्शन हुआ है। अब मुद्दा तो ये है कि वीरेश कुमार राय जी से इस्तीफा गवर्नमेंट ने मांगा है और जैसे ही ये इस्तीफा देंगे वैसे ही चयन बोर्ड आपका जो है वो बहाल होने की स्थिति में आ जाएगा और कार्मिक विभाग से नियुक्ति आदि का जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके भी चांसेस केवल और केवल 40% है, 60% चांसेस है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का इसी सितंबर माह में ही आकार ले लेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को बी टीम, मतलब 15 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक रजिस्ट्रार, एक सचिव, है ना, ये सभी लोग जो है वो देखने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है तो इसमें तीनों भर्ती बोर्डों को मर्ज कर दिया जाएगा। अभी तक आप जान रहे थे कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हुआ करती थी उन भर्तियों को कोई जो है मतलब कार्यालय कोई कराता था, कोई कहीं से कराता था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। अब एक प्रॉपर उसका एक आयोग बन जाएगा, एक बोर्ड बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉपरली आप सभी लोगों की वैकेंसियाँ भी आएंगी, टाइम से सारे काम होंगे, कैलेंडर वाइज आपका काम होगा, इसलिए आप सभी लोगों को दिक्कतें भी नहीं होगी। आगामी समय में एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता भी आप सभी लोगों को उसी नए आयोग से ही देखने के लिए प्राप्त होगा, इसलिए आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल ना हो। पुराने नियमावली पर, पुराने भर्ती शेड्यूल पर ही ये भर्तियाँ कंप्लीट होने चल रही हैं और इस बार आप सभी लोगों को जो अवसर प्राप्त हो रहा है ये अवसर अंतिम है। आप सभी लोग इसे अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि जो एक टारगेट है 10,000 चैनल को बनाने का, तो जाहिर सी बात है इस टारगेट को आप सभी लोग सितंबर महीने में कंप्लीट कर दें। और आज की जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को देख करके तो पूरा यकीन होता चल रहा है कि अब आप सभी लोगों ने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाने का निश्चय कर लिया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों का ये विश्वास, ये स्नेह और ये नैतिकता